गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है प्रपोजिशन। प्रपोजिशन में हम समझेंगे कि कैसे यूज करने हैं ऑन, एट, इन, अनटिल, ये सारी चीजें। लेकिन इसको हम एक स्टाइल से करेंगे जिसमें कि हम 6-7 क्लासेस लेंगे और हर एक क्लास में आपको कुछ नए प्रपोजिशंस सीखने को मिलेंगे। लगभग 20 सेंटेंसेस आपको हर एक वीडियो में मिलेगी लर्न करने के लिए। और आपको इस लेसन से 3 टाइप के एडवांटेज मिलेंगे। एक, आपको मार्क्स आपके अच्छे आएंगे। एक, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके स्कोर अच्छे आएंगे। और प्लस आपकी कम्युनिकेशन स्किल भी इससे इंक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि इस पूरी सीरीज में आप लगभग 100 से ज्यादा वर्ड्स और 200 से ज्यादा सेंटेंसेस कवर करेंगे हम इस वीडियो में और आपको उसको सीखने का मौका मिलेगा। तो आइए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एड पोजीशन। एड पोजीशन के 2 पार्ट होते हैं, प्रीपोजिशन, पोस्ट पोजीशन। जैसा कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है, प्री मतलब पहले आएगा, पोस्ट मतलब बाद में आएगा। तो यानी चाहे नाउन हो, प्रोनाउन हो या ऑब्जेक्ट हो, कोई सा भी, उससे पहले उसके बीच का जो रिलेशनशिप स्टैब्लिश करेगा वो पहले आएगा। जैसे कि चाइल्ड डांस्ड ऑन द टेबल फॉर आवर्स। तो आवर्स के लिए उसने पहले 4 आया, और टेबल्स के लिए जो उसका रिलेशनशिप बता रहा है, किस पे डांस कर रहे थे? टेबल पे। कितने घंटे के लिए कर रहे थे? घंटों के लिए कर रहे थे। तो 4 और ऑन पहले आया। पोस्ट पोजीशन, आई डिसाइडेड मैनी ईयर्स अगो, यानी बहुत साल पहले ही मैंने डिसाइड कर लिया था, टू इन्वेंट माई सेल्फ। तो ये करता क्या है? ये एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश करता है। किसके बीच में? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में। थोड़ा एग्जाम्पल समझते हैं। तो प्रोपोजिशन के एग्जाम्पल हैं, प्रोपोजिशन नाउन के साथ, प्रोपोजिशन प्रोनाउन के साथ, प्रोपोजिशन जेरेंट के साथ। तो ये तीनों चीजों को आप समझते हैं थोड़ा एग्जाम्पल के साथ। आई गेव ए पेन टू राम। आई गेव ए पेन टू राम। मैंने एक पेन दिया, किसको? राम को। राम क्या है यहां पर? नाउन, क्योंकि एक नाम आ रहा है। प्रोनाउन जो नाम की जगह लगता है, जैसे आई गेव ए पेन टू हिम। अब राम की जगह क्या है? हिम। मैंने उसको दिया, तो इसके साथ भी आ गया टू। एंड आई इन्वेस्ट माई टाइम टू रीडिंग। अब यहां पर भी रीडिंग, आई एन जी आ गया। तो आई एन जी जहां पर आता है उसको क्या बोलते हैं? कौन टाइप के वर्ड होते हैं वो? जेरेंट। तो जेरेंट में हमारा आया टू। तो इसका मतलब प्रोपोजिशन जो है वो किसी भी टाइप के ऑब्जेक्ट के साथ लग सकता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रिलेशनशिप को बताने के लिए। अब टाइप ऑफ प्रोपोजिशन, ये एकेडमिकली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंसेप्ट वाइज आपको इसमें कुछ ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि अगर आपको ये नहीं पता तो आप सेंटेंस नहीं बना पाओगे। पर थोड़ा एकेडमिकली भी ना मार्क्स आने भी जरूरी है, तो हम समझ लेते हैं। सिंपल प्रोपोजिशन का मतलब इन, ऑन, एट, बाय, विद, टू, फॉर, ऑफ, फ्रॉम, अप, आफ्टर, ओवर, अंडर, एक्स्ट्रा, मीन जो सिंगल वर्ड से बने होते हैं। डबल प्रोपोजिशन जो डबल वर्ड से बने होते हैं, जैसे इन टू, विद इन, अप टू। और फ्रेस प्रोपोजिशन जो नाम ही सजेस्ट कर रहा है, जो कुछ वर्डों से मिलके बना हो अलग अलग, उनको कहते हैं फ्रेस प्रोपोजिशन। जैसे अकॉर्डिंग टू, विद ए व्यू टू, इन प्लेस ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, इंस्टीड ऑफ, ये सब। पार्टिसिपल प्रिपोजिशन होती हैं, जैसे जिसमें आईएनजी लास्ट में आता है, रिगार्डिंग, बेयरिंग, कंसर्निंग, कंसिडरिंग, ये सब। कंपाउंड प्रिपोजिशन जो ऑन बिहाफ ऑफ, अकॉर्डिंग टू, ये थोड़ा कंपाउंड प्रिपोजिशन और फ्रेस प्रोपोजिशन में ओवरलैपिंग है। और डिस्गाइज्ड प्रोपोजिशन की आपको समझ में नहीं आ पाएगा, थोड़ा ट्रिकी होते हैं ये। जैसे कि कभी कभार जब बाय होता है उसको बी से भी चेंज कर देते हैं, कई बार ऑन के लिए ए लगा देते हैं, ऑफ कभी कभार ओ से रिप्लेस हो जाता है। जैसे हम बोलते हैं 7 o'clock, अब वो प्रोनाउंसिएशन है 7 o'clock, लेकिन हम लगा क्या रहे हैं? ओ, जैसा कि आपको इसमें दिखाई दे रहा है। अब हम स्टार्ट करेंगे प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस।
अब हम स्टार्ट करेंगे प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, ऑन, इन, एट और बाय। बहुत आराम से इसको समझिए। अभी हम इस वाली क्लास में प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस सीख रहे हैं, इससे अगली वाली क्लास में प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, फिर प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन एंड सो ऑन। आपने यहाँ पर तीनों चीज़ों पर फोकस करना है। पहला, जो आपको प्रीपोजिशन बता रहे हैं और वो किस पर्पस से बता रहे हैं। जैसे यहाँ पर आप प्लेस के हिसाब से हम बताएंगे कि कहाँ पर ऑन, इन, एट और बाय लगाना है। इससे बाद हम जब प्रीपोजिशन ऑफ टाइम बताएंगे वहाँ पर हम बताएंगे ऑन, इन और एट टाइम के हिसाब से कैसे लगाना है। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना। पर्पस के हिसाब से ये ऑन, इन, एट या बाय या कोई सा भी प्रीपोजिशन पर्पस के हिसाब से लगता है। कई बार आपको लगेगा प्रीपोजिशन सारे ही सही हैं, लेकिन वो मीनिंग बदल देते हैं सेंटेंस का। वो सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। आप अभी सिर्फ उसके मीनिंग और सेंटेंस की कैसे हम बनाना है उसको सीखिए। अब जैसे कि आई एम इन स्कूल, आई एम एट द स्कूल, इसका मतलब क्या है? इसमें से गलत कौन सा है? तो बच्चों, इन दोनों में से दोनों के दोनों ही सही हैं। आई एम इन स्कूल मीन्स मैं स्कूल में हूँ स्कूल के काम से, यानी मैं स्टूडेंट हूँ और मैं स्कूल में हूँ, इसलिए मैं लिखूंगा आई एम इन स्कूल। मैं स्कूल के अंदर हूँ, चार दीवारी के अंदर हूँ। आई एम एट द स्कूल मीन्स मैं या तो स्कूल के गेट पे खड़ा हूँ या मैं स्कूल के पर्पस से नहीं स्कूल गया हूँ, मैं पेरेंट्स हूँ या कोई और हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आई एम एट द स्कूल। आपने अगर इससे पहले हमारी आर्टिकल वाली वीडियो देखी होगी तो आपने एक चीज़ और नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ पर आई एम द स्कूल आ रहा है। तो द स्कूल क्यों आ रहा है? क्योंकि वो स्कूल, अदरवाइज कभी भी दा नहीं लगता बेटा बच्चों, स्कूल के साथ कभी भी दा नहीं लगता। लेकिन यहाँ पर दा क्यों लग रहा है? क्योंकि मैं स्कूल में स्कूल के पर्पस से नहीं गया, मैं इन कैपेसिटी ऑफ पेरेंट्स से गया हूँ, इसलिए दा भी आ रहा है। तो आपको आर्टिकल और प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस दोनों एक साथ में यहाँ पर समझ में आ रहा है। अब देखिए, आई एम इन बेड, द चाइल्ड इज प्लेइंग ऑन द बेड। आप कहेंगे यार कि ये इन द बेड और चाइल्ड इज प्लेइंग ऑन द बेड, तो ये दोनों जगहों में इन और ऑन कैसे लगा? तो जब भी हम बेड में बैठते हैं तो बेड में हम बैठते नहीं हैं, हम बेड में सोते हैं। तो अगर आप बेड में सो रहे हो, जिस काम के लिए वो बेड बना हुआ है वही काम कर रहे हो, तो यहाँ पर आएगा इन, बेड में इन। क्यों? क्योंकि आप जब सोते हो तो बिल्कुल उसी की तरह बन जाते हो, बेड की तरह लेटे हुए, इसलिए वो इन नहीं आएगा, वो आएगा, वो ऑन नहीं आएगा, वो इन आएगा। आई एम इन बेड। लेकिन वही अगर बच्चे बेड पे खेल रहे हैं, बेड का काम क्या है बच्चों? रटना नहीं है, बेड का है काम क्या? सोना। अब वो सोने वाला काम तो हो नहीं रहा वहां पर, तो बच्चे क्या कर रहे थे? बेड के ऊपर खेल रहे हैं, यानी सरफेस के ऊपर खेल रहे हैं, इसलिए आएगा द चाइल्ड इज प्लेइंग ऑन बेड। अब ये दोनों कारें हैं, एक कार में हम अंदर बैठे हैं, आई एम इन द कार। अगर मैं कार के अंदर बैठा हूं तो मैं क्या कहूंगा? आई एम इन द कार। और मैं कार के बाहर साइड में खड़ा हूं तो आई एम स्टैंडिंग बाय द कार। मीन्स बाय द कार मीन्स साथ में, कार के साथ खड़ा हूं, तो इसलिए वहां पर इन नहीं आएगा, बाय। अब यहीं पे एग्जांपल में अगर मैं कार के ऊपर बैठा होता तो मैं क्या बोलता? आई एम ऑन द कार। तो अभी अब हम बताएंगे आपको कंसेप्ट समझना है, आपको रटना नहीं है कि कार के साथ हमेशा इन आएगा या बेड के साथ हमेशा इन आएगा या स्कूल में हमेशा इन आएगा, नहीं। तो अभी हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया है इनका, और इनको इनके साथ साथ लॉजिक भी आपको समझाने की कोशिश करिए कि इन क्यों आ रहा है। अब एट, तो एट जो होता है वो वन डायमेंशनल होता है, कि जैसे कि यहाँ पर आपको एक मॉल दिखाई दे रहा है, तो उस मॉल में आप किसी एक बाहर खड़े हैं, एक जगह पर्टिकुलर एक पॉइंट में खड़े हैं, वन डायमेंशनल में, तो आप क्या लिखेंगे? आई एम एट ईडीएम मॉल इन दिल्ली। दिल्ली में क्यों इन दिल्ली क्यों लिखा आपने? क्योंकि एक बड़ा एरिया है मॉल दिल्ली में, इसलिए आप इन लिखेंगे। टू डायमेंशनल है ऑन, जैसे अगर मोबाइल एक सरफेस बना हुआ है, उसके ऊपर आप टेबल के ऊपर आपने मोबाइल रखा हुआ है, तो माई फोन इज ऑन द टेबल बोलेंगे। इन थ्री डायमेंशनल, जैसे कि
ऑफिस, अगर आप ऑफिस के अंदर हैं तो आप लिखेंगे आई एम इन ऑफिस। अब एक नए तरीके से, अभी तक हमने 2 तरीके बताए, अब एक नए तरीके से 1 बाय 1 हम चारों चीज़ों को समझेंगे। एट, ऑन, इन, बाय। इन जो इस्तेमाल होता है, जैसे एजेस हैं, जैसे कोई कप है ना, कोई क्रॉकरी है, उसके जो जिनके एजेस बने हुए हैं, जो एक अंदर, आप सिंपल एग्जांपल से आपको पता चल रहा है कि ये बॉक्स है, इसके अंदर जाना है, तो इन एजेस बने हुए हैं। किसी टीम का अगर आप पार्ट हैं तो आप बोलेंगे इन। सिटी एरिया को आप बताना चाहते हैं तो इन। लिक्विड, इन। कोई लॉन्ग एरिया है उसे भी आप बोलेंगे इन। अब एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं कि कहाँ पर हम इन का इस्तेमाल करेंगे। आई एम सिटिंग इन चेयर, तो आप चेयर में बैठे हुए हैं तो आप बोलेंगे इन। आप किसी टीम में हैं तो आप बोलेंगे आई एम इन फुटबॉल टीम। किसी आप जैसे दिल्ली में हैं तो आप बोलेंगे आई लिव इन दिल्ली, तो दिल्ली इन। तो बड़ा एरिया है, सिटी है, तो आप इन बोलेंगे। लिक्विड, देयर इज ए लॉट ऑफ शुगर इन टी। किसी लिक्विड में अगर जैसे चीनी मिली है तो किसके अंदर मिली हुई है, तो आप बोलेंगे देयर इज लॉट ऑफ शुगर इन टी। चाय में बहुत सारी चीनी मिली हुई। लेकिन मान लो किसी पानी के ऊपर कोई कीड़ा फ्लोट कर रहा है, तैर रहा है, तो वहां पर आप इन नहीं बोलेंगे, वहां ऑन द वाटर बोलेंगे। अब कोई लॉन्ग एरिया है, तो लॉन्ग एरिया में जैसे आप किसी अपार्टमेंट में हैं, कहीं हैं, तो आप क्या कहेंगे आई एम इन लाइक आकाश अपार्टमेंट, तो वहां पर भी आप इन लगाएंगे। एट का इस्तेमाल होता है स्पेसिफिक प्लेस और पॉइंट के लिए, पब्लिक प्लेस, शॉप्स के लिए, एड्रेस के लिए और इवेंट्स के लिए। आप एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, जैसे कि आई एम एट द एंट्रेंस। आप एंट्रेंस में खड़े हैं, बाहर गेट पे खड़े हैं, तो आप लिखेंगे आई एम एट द एंट्रेंस। अगर आप किसी बस स्टैंड पे हैं तो आप बोलेंगे आई विल मीट यू एट द बस स्टॉप। तो आप इस तरीके से बोलेंगे एट द बस स्टॉप, इन द बस स्टॉप नहीं बोलेंगे। एड्रेस, अगर आप किसी को अपना एड्रेस बता रहे हैं, आई एम एट C360 ब्रिज विहार। आप किसी इवेंट्स में गए हुए हैं तो लेट्स मीट अप एट द ट्रेड फेयर। तो आप यहाँ पर जब ट्रेड फेयर किसी एक इवेंट्स की बात करोगे तो आप यहाँ पर बोलेंगे एट। ऑन हम यूज करते हैं सरफेस के लिए, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, और कहीं पे भी स्ट्रीट अगर हम बोल रहे हैं वहां पर यूज होगा। आप एग्जांपल में समझते हैं, जैसे कि ये फोन टेबल पे रखा हुआ है, तो ये सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, तो हम बोलेंगे माई फोन इज ऑन द टेबल। अब बस, अब मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, बस चल रही है, तो हम लिखेंगे आई एम ऑन द बस। अब कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं सर हम आई एम इन द बस नहीं बोल सकते। यस, आप बोल सकते हो आई एम इन द बस। अगर बस खड़ी है, बस स्टैंड पे खड़ी है, आप अपने दोस्त को बोल रहे हो दोस्त जल्दी आओ, आई एम इन द बस, तो बस आप खड़ी, आप आई एम ऑन द बस मीन्स आपके, अगर बच्चे दूसरे स्टूडेंट्स को इंग्लिश आती है तो समझ जाना चाहिए कि नाउ अब बस तो चली चुकी है, अपने स्टेशन से चल चुकी है। कम्युनिकेशन के लिए जैसे आई एम वॉचिंग न्यूज ऑन टीवी, आई एम वॉचिंग न्यूज ऑन टीवी। अब टीवी पे आप न्यूज देख रहे हो तो ऑन टीवी आएगा, इन टीवी नहीं आएगा। इन टीवी का मतलब है आपने कहा कि टीवी में कोई चीज पीछे से घुस गई, तो आप मम्मी को बोल रहे हो मम्मी टीवी के अंदर स्पाइडर आ गया। इसका मतलब क्या है? इन आपने अगर बोला देयर इज ए स्पाइडर इन द टीवी, इसका मतलब पीछे कहीं से वो घुस चुका है स्पाइडर, लाइव स्पाइडर, उसकी बात हो रही है। स्पाइडर आप उस कार्टून की बात नहीं कर रहे, एवेंजर्स की बात नहीं कर रहे, क्योंकि आपने इन लगाया है, ऑन नहीं लगाया। तो ये समझने वाली, इतना फर्क पड़ जाएगा मीनिंग का। अदरवाइज सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है पर मीनिंग बिल्कुल चेंज हो जाएगा, तो इसलिए आपको इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखना है। स्ट्रीट में आप जा रहे हैं तो आप बोलेंगे आई एम ऑन दी सच एंड सच स्ट्रीट। लास्ट प्रोपोजिशन ऑफ प्लेस इज बाय। बाय मीन्स बिसाइड,
एट द साइड ऑफ और नेक्स्ट टू, किसी के बगल में या साइड में या नेक्स्ट है उसको हम बाय बोलते हैं। जैसे कि आपको अभी दिख रहा है कि इस गाड़ी के बगल में कोई खड़ा है, इसमें हम बोलेंगे आई एम वेटिंग बाय द कार, मैं इंतजार कर रहा हूं कहां पर, बाय द कार, कार की साइड में आपका इंतजार कर रहा हूं। अब यहां पर ये देखिए आप एक बैग रखा हुआ है सीट पर, तो हम कह रहे हैं पुट योर बैग बाय द चेयर एंड सिट डाउन द चेयर। अब आपको वर्ड जानना पता होना जरूरी क्यों है, क्योंकि कभी कभार आप मान लो कहीं पे जा रहे हैं, आपको कोई कह रहा है जरा अपना ये बैग रख दीजिए यहाँ साइड में, तो आप साइड में रखते हैं, आप ऊपर तो रखते हैं। तो अगर मैंने इंग्लिश में बोल दिया पुट योर बैग बाय द चेयर, तो आप तो चेयर पे रख दोगे, तो उसे लगेगा यार इसको तो, आप समझ रहे हो। तो ये प्रोपोजिशन छोटे छोटे वर्ड हैं, लेकिन आपको ये अब मैंने आपको बता दिया, आपको समझ में आ गया, कोई टेंशन भी नहीं लेनी इसकी, पर आपको बस एक बार पता होना जरूरी है। तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को एक बार बस आप, हमने इस तरीके से सारी वीडियोस डिजाइन करी हुई है, यू ओनली नीड टू वॉच इट वन टाइम और आपको बहुत सारी बेसिक इंफॉर्मेशन आराम से मिल जाएगी, बट ओपन माइंड के साथ। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, और आपको लगता है कि ये किसी और बच्चों के भी काम आ सकती है तो उनको साथ शेयर कीजिए, और आपको ये वीडियो ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो बार बार मिलती रहे उसके लिए सब्सक्राइब कीजिए, और प्रोपोजिशंस को और भी अच्छे से समझने के लिए प्रोपोजिशन ऑफ टाइम और प्रोपोजिशन ऑफ डायरेक्शन को देखना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो कंप्लीट।